नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, आज हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, आइए लेके सीधे चलते हैं आपको व्यालोक जी के संग दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। वोटिंग भी हो जाएगी, 8 को रिजल्ट भी आ जाएंगे। दिल्ली के स्वघोषित सुल्तान अरविंद केजरीवाल, जिनका एक प्रचलित नारा है, हमेशा से सुना जाता था उनके मुंह से कि साहब लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। लिख के देने के लिए राजी नहीं है। स्थिति अब ये है। दूसरा उनका नारा था सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी। लेकिन अब इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हिले हुए हैं। उसका अपना कारण है, उसका अपना ये कारण है कि पिछला विधानसभा चुनाव जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जीता था, कांग्रेस के बलिदान की कीमत पर जीता था, उसमें भाजपा को मिले कुल वोट और आम आदमी पार्टी को मिले कुल वोट में केवल 2.5 लाख 2,60,000 वोटों का अंतर है, जिसमें से 1,44,000 तो केवल वो जो बाप हमरे विधायक हैं यानी अमन अब्दुल्ला, उसने मार्जिन से जीता था, 44-45,000 की मार्जिन से। यानी अगर उसको घटा दिया जाए तो बाकी सीटों पर केवल और केवल 2.25 लाख वोटों का लगभग एक फर्क है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो मामला 1% वोट के स्विंग हो जाने का है और इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब नीचता और धूर्तता, जी हाँ, ये 2 शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, जरा एक वीडियो सुनिए, उसके बाद व्यालोक जी हम आगे चलेंगे। दर्शकों, जरा ये वीडियो सुनिए। ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी की है। सुना आपने? एक बार और सुनिए। ये वीडियो लगभग 2 मिनट का है। आगे अरविंद केजरीवाल ने क्या-क्या कहा वो हम व्यालोक जी के साथ चर्चा में बताएंगे, लेकिन जरा सा सुनिएगा। ये एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो में इस व्यक्ति ने क्या कहा है, ये जहरीला आदमी। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर। सुना आपने? ये जहरीला आदमी अब ये कह रहा है कि हरियाणा ने दिल्ली के पीने वाले पानी जो जमुना से आता है उसमें जहर मिला दिया है। व्यालोक जी, ये कौन सी जहरीली राजनीति कर रहा है ये आदमी? ये आदमी जो भी राजनीति कर रहा है वह कितनी खतरनाक है, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। मुझे देखिए, सबसे पहले तो प्रारब्ध के दर्शकों का अभिनंदन, आपको नमस्कार। और आप जैसा कि जानते ही हैं आप सभी कि कुछ दिनों से मैं थोड़ा इधर उधर व्यस्त था, कुंभ करके आया हूं। तो वैसे मैं सुबह सुबह इस गलीज आदमी पर चर्चा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो आपके मुंह में उंगली डाल के बुलवाती हैं। सवाल ये है कि इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर चल क्या रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, भले ही वो एक डिग्निफाइड मेयर हो या जो भी हो, और आज मैं पूरी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का आरोप 2 राज्यों पर लगा रहा है कि हरियाणा बाकायदा पानी में जहर मिला रहा है। नायब सैनी केवल इसकी भर्त्सना करके रह जा रहे हैं। इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से सीखचों में डालकर और अंदर डालकर इसकी तुड़ाई क्यों नहीं हो रही है?
इससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है क्या यह अपने आतंकी खालिस्तानी नक्सली दोस्तों को राह सुझा रहा है? क्या यह उनको उकसा रहा है? क्या यह उनको भरमा रहा है? या क्या इसकी ऐसी कोई तैयारी है अगले कुछ दिनों में, चुनाव से जस्ट पहले, कि यह दिल्ली में 100, 150, 1000, 2000 लोगों को मारकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा? यह कितना गंभीर आरोप है अवनीश जी, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटे मोटे एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री 2 राज्यों को सीधे लपेटे में ले रहा है कि यूपी से आता है पानी और हरियाणा से आता है, मेनली हरियाणा से आता है। वैसे इसको बता दिया जाए कि कितना हरियाणा से आता है, यूपी से आता है और कितना कहां से आता है। भाई यमुना को तुमने कहा था कि 2024 में बिल्कुल साफ कर देंगे। साफ तो छोड़िए साहब, उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं है। और ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि हरियाणा से इन्होंने कर दिया। केंद्र सरकार क्या कर रही है? हरियाणा सरकार क्या कर रही है? भाजपा का जो विधि प्रकोष्ठ है वो क्या कर रहा है? उसमें जो वकीलों की फौज है वो क्या कर रही है? इस व्यक्ति को अभी तक बाहर खुला छूट घूमने की छूट क्यों दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? ये हम लोग कितने मतलब अजीब तरह के लोग हो गए हैं। हमारा देश कैसा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देता है। मतलब आप एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसके बावजूद आपकी गर्दन बच जा रही है। अच्छा मान लीजिए अवनीश जी, इसी को थोड़ा उलट देते हैं, कोई फोन करके दिल्ली जल बोर्ड में बोल देता कोई व्यक्ति कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया है, उसकी क्या दुर्दशा होती? और ये व्यक्ति आके कहता है, वहां मजमा लगता है वहां। और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रेस वाले वहां पर खड़े हैं, पूछ नहीं रहे हैं इससे कि इतना गंभीर आरोप तुम लगा रहे हो। पत्रकारिता क्या कर रही है? जिस वजह से मैं अपना पेशा बताने में शर्मा रहा हूं, ये लोग तो उसकी सारी हदें लांघते चले जा रहे हैं। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री इतना गंभीर आरोप 2 अपने राज्यों पर लगा रहा है, वह कितनी धज्जियां उड़ा रहा है। वह इस संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, वह फेडरलिज्म यानी संघवाद की धज्जियां उड़ा रहा है, वह इस राजनीतिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है जहां विभिन्न मतों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की पार्टियां हैं। कम से कम 500 पार्टियां हैं इस देश में जो लड़ रही हैं, जो बाकायदा इस देश के प्रजातंत्र में संचालक की भूमिका निभाती हैं। और उसमें खुद को चौथा खंभा कहने वाले, खैर वो कौन से खंभा हैं और बम्बा हैं वो दुनिया जानती है, लेकिन वो लोग चुपचाप खड़े हैं, वो पूछ नहीं रहे हैं उससे। ये तो बयान आने के साथ दिल्ली पुलिस को पहुंचना चाहिए, गृह मंत्रालय को पूछना चाहिए कि भाई आपके पास अगर ऐसा कोई इनपुट है तो हमें दीजिए, और नहीं तो फिर आपको अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और ये कोई ऐसी वैसी अफवाह नहीं है। मान लीजिए कि 10 लोग ही अगर इसको सुन के मर जाए तो भाई हार्ट अटैक आ सकता है ना कमजोरों को। और ये दिल्ली जल बोर्ड के कौन से ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने पानी देख के पता भी लगा लिया, उसको छांट भी दिया, उसको छान भी दिया और उसके बाद वो पानी पहुंचा भी दिया। जी, ये आदमी कितना शातिर है, क्योंकि ये पूरी बाइट उसकी लगभग 2 मिनट से थोड़े कुछ ज्यादा समय की है। मैं दर्शकों आपके सामने रखूंगा, आप सोशल मीडिया में वो वीडियो पहुंच भी चुका होगा, वायरल भी होगा, आप सब तक पहुंचा भी होगा। जानते हैं व्यालोक जी आगे ये कह क्या रहा है? इसने कहा कि हरियाणा ने जहर मिला के हमारे यहाँ पानी भेज दिया है दिल्ली में। वो कह रहा है आगे कि भला हो हमारे जल बोर्ड के अधिकारियों का कि उन्होंने इसका समय रहते हुए पता लगा लिया और हमने यमुना के उस जहरीले पानी को, ये आईआईटीएन है, ये क्या समझता है देश को, कह रहा है कि हमने उस जहरीले पानी को रोक दिया, जहरीले पानी को रोक दिया। यानी इसके हिसाब से इस जहरीले व्यक्ति ने जमुना का प्रवाह हरियाणा की तरफ से रोक दिया दिल्ली में। इसने जमुना रोक दी साहब। और उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसा जहर मिलाया है कि उसको किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम हटा नहीं सकते। इसलिए अब इसका खेल शुरू होता है। इसलिए
लगभग दिल्ली की 2/3 आबादी को पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। हम सब ये जानते हैं कि जनता लगातार दिल्ली की ये बोल रही है, पानी के बारे में शिकायतें हैं। इसने एक जहरीले तीर से एक तरफ एक घटिया स्तर की राजनीति की है जहरीली, दूसरा ये दिल्ली में इस समय हो रही पानी की किल्लत पर राजनीति खेल रहा है, तीसरा इसने यूपी और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। ये राजनीति से लेके हर तरह का दांव खेल रहा है, लेकिन सबके केंद्र में है दिल्ली इलेक्शन। अब ऐसे में आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जेन्युइन है, मेरा भी वही सवाल है, कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कहाँ है वो जिम्मेदार, क्यों नहीं इस अफवाहबाज को गिरफ्तार करते? आपने आगे बढ़ के मीडिया का भी सवाल उठा दिया, वो सब जायज है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जहरीला आदमी चाहता ही यही है कि मुझे गिरफ्तार कर लो? क्योंकि एक चीज और बताऊं, उसने कहा है कि क्या आप इस बात को औपचारिक रूप से, जब पत्रकारों ने पूछा, इतनी हिम्मत हो गई, पूछा कि आपने जो है औपचारिक कहीं शिकायत दर्ज कराई है, तो जानते हैं ये जहरीला आदमी क्या कह रहा है, हमारी आतिशी जी और पता नहीं एक और नाम किसी का लिया इसने, तो ये दोनों ने मिलने का समय मांगा है किससे? इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है कि हमें अर्जेंट बेसिस पर मिलने का समय दिया। अरे जहरीले, यमुना में मिले सो कॉल्ड जहर के पानी, दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत पर पर्दा डालना, इतना जहरीला आरोप लगाना, और इस सब के लिए तू मिलेगा किससे? इलेक्शन कमीशन से। क्या समझ रखा है इस देश को इसने? और क्या ये आपको नहीं लगता कि ये चाहता यही है कि भैया हम तो भीतर हो जाए एक बार फिर? और मुझे तो ये लगता है अवनीश जी कि सबसे पहले इस फ्रॉड के आईआईटी के डिग्री की जांच हो। ये आदमी तो पूरे विश्व में आईआईटी का जो ब्रांड है उसकी वैल्यू खत्म कर देगा साहब। कैसी कैसी बातें बोलता है। आपने बताया ही, पानी रोक दिया, ऐसा जहर था जिसे हमने ऊपर से देख लिया। बेवकूफी मतलब इस देश के लोगों में है, लेकिन इतनी है क्या अरविंद केजरीवाल जितनी तू समझता है? इतने बेवकूफ दिखते हैं क्या हम लोग तुझे? अच्छा देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चाहता है कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए ताकि जो भी इसकी बची कुची सीटें हैं वो आ जाएं। फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति है, थोड़ी राजनीतिक बातें हो जाएं अवनीश भाई, उसमें देखिए एक तरह से कांग्रेस ने तो हथियार डाल दिए। कांग्रेस ने आगाज जब किया था तो बड़ा लोगों को अचंभा हुआ था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था और अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी किससे? इनसे, अखिलेश यादव उर्फ टोटी चोर से और फिर आरजेडी से। इसी बीच आरजेडी किस एक समारोह में, अभी आपको पता है अवनीश जी, 2 दिन पहले राहुल गांधी गए थे बिहार। क्यों गए थे? दिल्ली का फुल फ्लेजेड इलेक्शन छोड़ के। वो भी एक सोचने की बात है। दूसरा, ये जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ने जब पूरी ताकत से आक्रमण किया तो पता चला कि दिल्ली की जो जनता भरी बैठी हुई है इस धोखेबाज, कुकर्मी, कुलांगार अरविंद केजरीवाल से, पता चला कि आम आदमी पार्टी का पूरा वोट पैटर्न ही शिफ्ट होने लगा था। और तब इसने गुहार लगानी शुरू की। शुरू में इसका मामला यह था कि कांग्रेस बीजेपी के कुछ वोट्स खींच ले, इसलिए फ्रेंडली फाइट, लेट देयर बी सम फ्रेंडली फाइट। लेकिन जब कांग्रेस चढ़ बैठी, लोगों को याद आने लगा, इसके कुकर्म याद थे लोगों को, घबराहट में ये सारे काम किए। इसने बताया कि भैया अब आप कदम वापस खींच लो। अच्छा देखिए, इसी मजेदार बात में इस देश में चुटकुले 1-2 नहीं है अवनीश जी। एक चुटकुला राहुल विंची भी है। जो व्यक्ति पूरी सर्दी एक हाफ टी शर्ट पहन के यह जताता रहा हो कि भैया हम तो बड़े बलवान हैं, जिसके कभी कराटे होने की, कराटेबाज होने की, कभी मुक्केबाज होने की, तमाम तरह की खबरें, जिसके फिटनेस को लेकर, आपको पता है कांग्रेस ने क्या कारण बताया है दिल्ली में अब उसकी कोई रैली नहीं होने का? बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से राहुल जी की 2 रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, प्रियंका नहीं कर रहे हैं, खड़गे नहीं कर रहे हैं, एआईसीसी का कोई बड़ा नेता रैली नहीं कर रहा है। मतलब
खुली छूट दे दी गई है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि वो फंस चुका है। अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट फंस चुकी है बहुत बुरी तरह से। अरविंद केजरीवाल दूसरी सीटों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, आतिशी हार नहीं है। सिसोदिया का भविष्य बुझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये लोग 10 वर्षों में इतने डिस्क्रेडिट हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए आपकी बात में दम है कि ये बंदा चाह रहा है कि किसी भी तरह मुझे गिरफ्तार कर ले, ताकि फिर से देखूं कहीं कोई सहानुभूति मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों एक चीज और, अभी व्यालोक जी ने कहा और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि साहब फ्रेंडली फाइट जो है वो प्लान किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन जब लगा कि केजरीवाल का वोट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, बड़े कायदे से शिफ्ट हो रहा है वहां पे कांग्रेस के पास, जबकि उम्मीद ये थी प्लानिंग की करते समय कि बीजेपी का कुछ वोट कटेगा। लेकिन एक उदाहरण से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर यहां रिपीट कर रहा हूं व्यालोक जी, 2013 से जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तब से लेके और 2020 तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है, किसी के पास नहीं गया है, इंटैक्ट रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का पूरा वोट 2013 में ही शिफ्ट हुआ, और यही वजह थी कि जिस 2013 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में निकल के आई थी 31 सीटों के साथ, उस समय भी 29% के लगभग, 29 से ज्यादा परसेंट के लगभग वोट आम आदमी पार्टी को मिला था और दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। ये अलग बात है कि 5 विधायक कम रहने के बाद भाजपा ने सरकार नहीं बनाई। तब केंद्र में कोई चाणक्य नहीं थे, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो केंद्र में नहीं आए थे, भाजपा की सरकार तब नहीं थी। लेकिन उसी के साथ ये हुआ कि जब 1 साल राष्ट्रपति शासन लगने के बाद व्यालोक जी 2015 में इलेक्शन आया, उसी दिल्ली ने जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को पूरे देश में दिल्ली सहित भर भर के सीटें दी, और जब विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 0.88%, एक बार फिर भाजपा का जो वोट शेयर था बना रहा, कम कितना हुआ, केवल 0.88% शेयर कम हुआ भाजपा का, और सीटें 31 से सीधे 28 सीटें घट गई भारतीय जनता पार्टी की। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि भाजपा, उसके बाद आप 20 में भी देख लीजिए, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा का वोट कहीं गया। तो कांग्रेस के पास भाजपा का वोट चला जाता या जाता, इस प्लानिंग को मैं कम से कम नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो तो खैर नतीजे बताएंगे, क्योंकि दिल्ली ने विधानसभा में भाजपा का जो अपना वोट है वो उसको लगातार मिलता है। भाजपा क्यों नहीं वहां पर आम आदमी पार्टी को सुपर से मतलब आगे बढ़ पा रही है, उसका कारण यह है लोकसभा में और विधानसभा में अंतर लगभग 16% ऐसे वोटर हैं जो कि स्विंग कर जाते हैं, जो मोदी को तो वोट देते, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो वो फ्रीबीज की तरफ चले जाते हैं। इस बार भाजपा ने भी बराबर का फ्रीबीज रख दिया है कि वही सफेदी और वही चमकार अगर तुम्हें भाजपा से मिलती है तो फिर आम आदमी क्यों, भाजपा क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों, भाजपा क्यों नहीं। तो ये एक जो है फिगर्स का भी है। लेकिन व्यालोक जी आप अपनी अंतिम बात जोड़ें। कुल मिलाके यह व्यक्ति बेहद जहरीला है, जहरीली हवा से जूझ रही, जहरीले पानी से जूझ रही, जहरीली राजनीति से जूझ रही। अब दिल्ली को इन तमाम फैक्ट्स के आधार पर खुद डिसाइड करना है। व्यालोक जी आपकी अंतिम टिप्पणी, फिर हम ये चर्चा समाप्त करेंगे। नहीं, आपने इतने विस्तार से बातें कह दी कि अब टिप्पणी, मैंने वो पॉइंट जो मैं सोच रहा था आपने बोल दिया है कि भाजपा और कांग्रेस के वोट में मतलब शिफ्टिंग का मामला ही नहीं था। लेकिन एके के मुताबिक जो भाजपा के पुरविया वोटर्स थे, भाई इन्हीं को तो इन्होंने किया ना, उसमें से कुछ चीजें उनको थी कि भाई चलो कांग्रेस अगर पूरे दमखम से आएगी तो शायद हो जाए 4% से 5%, जो भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो मामला बिगड़ गया और एके इसी वजह से घबराए हुए हैं, शर्माए हुए हैं, इसी वजह से घबराए हुए हैं, एके इसी वजह से हिले हुए हैं और जहरीले व्यक्ति की राजनीति को दिल्ली समझे और दिल्ली का प्रारब्ध समझे। बस इतना ही कहना है। व्यालोक जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार।